हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो जो इग्नू जेट और स्टेनोग्राफर जो 2024 का एग्ज़ाम था, 2023 में जो नोटिस आई थी लास्ट 2023 में, तो उसकी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। तो आप लोग देख लीजिए, ये 17 जनवरी हमारी आज की ऑफिशियल नोटिस है। तो आप लोग देख लीजिए, ये हमारी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर दोनों का एग्ज़ाम 7 फरवरी 2024 को लगा है। एग्ज़ाम की डेट बहुत ही पास आ गई है। तो आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छी शुरू कर देनी चाहिए। मान के चलिए, अब आपके पास अगर मोटा मोटा गिने तो तैयारी करने के तो 15 ही दिन बचे हैं, है ना। आप भी समझ रहे हो, बाकी बीच में बर्बाद तो दिन होंगे ही कुछ ना कुछ। तो 15 दिन आपको तैयारी करने के बचे हैं। तो हम आगे आपसे सब कुछ सिलेबस सब कुछ आपसे मतलब आपसे सब चीज़ की चर्चा करेंगे। और जो 2023 वाले जो इग्नू जेट का दोबारा होना है और कोर्ट केस, तो उससे रिलेटेड भी कुछ बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बने रहिए, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक रहता है तो वीडियो और अच्छी बनाने का मन करता है। और चैनल सब्सक्राइब ना हो तो इग्नू वाले ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मेरा भी इग्नू में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आपको अच्छी अपडेट दे सकता हूँ उससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारी पहली बात तो ये आपको दे दी गई है। 7 फरवरी एग्ज़ाम डेट है, ठीक है। तो 5 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर और टाइम आपको बता दिया जाएगा। और इसमें आपको ये भी दे दिया गया है, तो आप लोग जो जिसको डाउट हो, इंग्लिश में होगा हिंदी में होगा पेपर, तो इन्होंने पहले ही बता दिया हुआ है। हमारा बिलिंगुअल होगा पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। एज पर सिलेबस एंड स्कीम एग्जामिनेशन गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब सिलेबस वही होगा जो आपको नोटिफिकेशन के समय आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया था। तो चलिए हम कुछ सिलेबस पे बात कर लेते हैं पहले। तो इग्नू जेट का सिलेबस तो सेम है जो हमारा 2023 में था। 2023 में एग्जाम हुआ था। तो हमारा देखिए क्या क्या आएगा। कुछ डाउट है लोगों के, वो भी क्लियर करेंगे। तो हमारा जीएस आया था, जीए हमारा 30 क्वेश्चन थे, 30 नंबर का आया था, ठीक है। और रीजनिंग हमारा था, 30 क्वेश्चन थे, 30 नंबर का आया था, ठीक है। और मैथमेटिक्स भाई 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। और ये था, इसमें क्या था हमारा, हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक चूज करना था। ध्यान से सुनिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं 15 क्वेश्चन इसके 15, ऐसा नहीं है। 30 क्वेश्चन ही रहेंगे, या फिर हिंदी के रहेंगे या फिर इंग्लिश, वो आपके ऊपर है आप क्या चूज करते हो, ठीक है। तो हिंदी या इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे, और हमारा कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको ऊपर लिखा है कि मैं आपको एग्ज़ाम लेवल के बारे में सब बताऊंगा, तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है, पहले ही बना चुका था। उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, वो आपके बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। उस वीडियो को देखे बिना मत जाने। उसमें मैंने आपको थोड़ा पेपर का वो भी दिखाया है, उसका एग्ज़ाम लेवल भी बताया है। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो आपको मैं कंप्यूटर वगैरह भी आपको तैयार करवा देता, ठीक है। तो आप लोग उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम लेवल, वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी बात करें, थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। तो ये है आपका सिलेबस। तो मैथ में अभी से आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें करना है, जो इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। बाकी उस वीडियो में आप जाके पूरी इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मैथ में क्या करना है, मैथ में एडवांस एडवांस मोस्टली एडवांस का एक एक फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, समझ लीजिए। फॉर्मूला एक एक रटा होना चाहिए, क्योंकि पूरी मैथ एडवांस की फॉर्मूले बेस पे आई थी। फॉर्मूला ही पूछा गया था डायरेक्ट, मोस्टली पूरा फॉर्मूला पूछा गया था। तो ठीक है, तो ये था। और आपको वो वाले उसके भी फॉर्मूले याद करने हैं जो कुछ टफ चैप्टर हैं, जैसे हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना। और हमारा सांख्यिकी हो गया, सांख्यिकी में प्रोबेबिलिटी और वो आ गया। सांख्यिकी वाला लेसन भी बढ़िया तैयार, उसके भी फॉर्मूले अच्छे से आना चाहिए आपको। कुछ ये चैप्टर हो जाते हैं, तो उनको तैयार कर लीजिएगा। जैसे हाँ ये है, तो स्टैटिक्स में है, तो मीन मॉड स्टैंडर्ड इनके बीच रिलेशंस जो होते हैं उन सबको लर्न कर लीजिएगा, है ना। ये थोड़ा कठिन पड़ जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और भी आपको, और ये बेसिक एलजेब्रा, आइडेंटिटी ऑफ स्कूल एलजेब्रा, है ना, सर्ड्स, इन सब के फॉर्मूले बिल्कुल आप लोग याद करिएगा। तो फॉर्मूले एडवांस में आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए।
और जो हमारे अर्थमेटिक है उसमें फॉर्मूले आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो एडवांस में आपको फॉर्मूले करना है। अब आगे देखिए रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग आपको मोस्टली आपको पहले तो ग्राफ वाले आपको ज़्यादा देखने हैं, ग्राफ वाले अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं उनको देखना है। और हमारा उसमें रीजनिंग में हमारे कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए थे, एनालॉगी में क्वेश्चन अच्छे आए हुए थे, तो उनको देख सकते हो आप। बाकी रीजनिंग का तो आप एक बार, रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग और मैथ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी यहीं पर। सबसे पहले आपको पेपर देखना है और पूरा रीजनिंग और मैथ का एनालिसिस एक बार करना है अपने मन से। सेल्फ एनालिसिस आपका होना चाहिए कि मैथ और हमारे रीजनिंग में क्या क्या आया, पूरा उसी पे बेस आप उसी पे बेस क्वेश्चन करिए, उसी पे बेस सब कुछ करिए, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं पेपर वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा सभी जितने इग्नू वाले हैं। और अब बात करते हैं हिंदी में। और मैथ से लेकर हिंदी से लेकर सभी में कथन वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। पेपर अच्छे लेवल का रहता है। तो हिंदी वाले मैंने हिंदी लिया था, बाकी इंग्लिश भी आप ले सकते हो। तो हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आए थे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हिंदी में सबसे बड़ा खेल था आप लोग कि आप लोगों को मैच द फॉलोइंग से आए थे, तो उस पर ध्यान रखना था। ऑप्शन ऑप्शन बहुत ही हिंदी की, क्योंकि मैंने दिया है, मैं बता सकता हूँ हिंदी में ऑप्शन बहुत ही क्लोज दिए गए थे, जो अगर आपको सही आता हुआ भी आप गलत कर सकते हो, तो इसके ऑप्शन पर ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया। और हिंदी में थोड़ा आप लोगों को मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द वगैरह ये सब थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ आप नहीं कर सकते, मतलब जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बाकी आपको जो गद्यांश मद्यांश है वो आपको आप कर लोगे, वो सरल आता है, आसान आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे किसके आते हैं, वो हमारे वाक्य का क्रम लगाने के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वाक्यों का दे देंगे आपको तोड़ के 4 वाक्य, उसका क्रम लगाना है, और वो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे। इंग्लिश में देख लीजिएगा, इंग्लिश में हमारी बुकैब सेक्शन आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और बुकैब सेक्शन और इसमें कॉम्प्रहेंशन पैसेज भी अच्छा आया था। पेपर आप देख सकते हो। अब जनरल अवेयरनेस में क्या करना है आपको, टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर तैयार करना है, लेकिन टॉपिक वाइज। जैसे हमारा सूचकांक हो गया और भी चीज़ें हो गई, तो मतलब लेकिन इसमें क्या था, कथन वाले पूछे गए थे। जैसे हमारा यूपीएससी में पूछा जाता है, 4 कथन दे दिए, 1 2 सही, 1 2 3 4 सही, इसीलिए पेपर इतना कठिन हो गया था, ठीक है। और कट ऑफ की भी बात करेंगे, कितनी लगभग गई थी हमारी, तो इसीलिए तो आप लोग पिछला पेपर देखिए, उससे अनुमान लगाइए, उसी हिसाब से आप लोग करिए करंट अफेयर, ठीक है। और कंप्यूटर अच्छे लेवल का आया था, कंप्यूटर अच्छे से पढ़िए। कंप्यूटर आज से बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर नया सब्जेक्ट सबके लिए। सबने जीएस पढ़ी होती है, इंग्लिश पढ़ी होती है, मैथ पढ़ी होती है, रीजनिंग पढ़ी होती है ना। लेकिन कंप्यूटर बहुत कम ही लोग पढ़े होते हैं, और इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने आपको एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया था आरबी रिवॉल्यूशन से, उससे आप पढ़ लीजिए, उसमें पर्याप्त दिया हुआ है आपका कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर आप टॉपिक वाइज आपको उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरा जो इसमें ये सिलेबस दिया हुआ है वो सीजीएल मेंस का है। और जब मैं सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहा था, तो मैंने उन्हीं के से पढ़ा था। सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस दोनों में पर्याप्त कवर हो गया था, और मेरा इसमें भी जो इग्नू जेट है, इसमें भी कंप्यूटर पर्याप्त हमारा कवर हो गया था, ठीक है। तो आप उससे तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और बस इतना था। और बाकी हम बात करें जो हमारा 2023 वाले जो थे, उनका इन्होंने नई डेट निकाल दिया हुआ है। अब इन्होंने 31 तारीख निकाल दी हुई है सेकंड स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज करवा रहे हैं। जबकि नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। नोटिफिकेशन में आप लोग भी सुन लीजिए, जैसा आप लोगों का दिया गया हुआ है वैसे ही दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेज में हमारा पेपर होगा, मेरिट इसी पेपर से बनेगी। सेकंड पेपर में हमारा टाइपिंग होगा, वो भी हमारी क्वालिफाइंग इन नेचर होगी, ठीक है। इतना दिया हुआ था, इतना आपके में भी दिया है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, लड़के सब कुछ हो गया, लड़के इनको पूरे मिल गए, सब कुछ हो गया। अब इन्होंने सेकंड स्टेज, मतलब बेवजह ही इन्होंने सेकंड स्टेज लगा दिया। उसका कोई ना तो इन्होंने ना तो कोई इसका वो दिया है कि किस लिए इन्होंने ऐसा किया है, कि कहाँ गड़बड़ी हुई। अगर गड़बड़ी होती तो रिजल्ट में ये बता देते,
इन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाला बाकायदा। गड़बड़ी होती तो ये टाइपिंग ही ना कराते। टाइपिंग के गड़बड़ी होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि टाइपिंग सभी देने गए थे। और पर्याप्त टाइपिंग, अगर टाइपिंग में भी गड़बड़ी होती तो ये फाइनल रिजल्ट ना निकालते, है ना। अगर एग्जाम देने में इनकी कोई गड़बड़ी हुई होती तो ये हमारा टाइपिंग ना करवाते, टाइपिंग में गड़बड़ी होती तो फाइनल रिजल्ट ना देते। तो इन्होंने सब कुछ प्रोसेस करने के बाद भी, मतलब जबरदस्ती वाली बात होती है ना कि हम लोग तो है, हम लोग को तो जॉब चाहिए और हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो मतलब ये लोग जबरदस्ती, वो नहीं होता तानाशाही वाला, है ना, तानाशाही जहाँ चलती है, जैसे नॉर्थ कोरिया हमारा, किम जोन उन, वही वाला हाल कर दिया इन लोगों ने। जबरदस्ती इन लोगों ने लगा दिया स्टेज 2। कोई उसका मतलब है तो अब बताइए लोग केस क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जब हमने आपकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। फॉर्मेलिटी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट थी, आपने इतना कठिन एग्जाम लिया था, सब क्लियर करें उसको। स्टेज 1 एग्जाम, जो स्टेज एग्जाम इन्होंने कहा है कि, देखिए हम आपको नोटिस दिखाते हैं। ये देखिए, इन्होंने 12 तारीख को नोटिस निकाला है, 12 जनवरी को नोटिस निकाला है कि जो हमारा 31 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था और 19 सितंबर, है ना, जो एग्ज़ाम हुए थे एनटीए द्वारा, तो उससे उनके हिसाब से इन्होंने कब लगाया है, हाँ देखिए 31 जनवरी 2024 को ये स्टेज 2 ले रहा है फिर से। इस ये क्या कर रहे हैं कि अनरिजर्व में 60%, ठीक है, अनरिजर्व को 60% लाना है। 199 बच्चों का ही लेंगे एग्जाम, लेकिन अनरिजर्व को 60% लाना है, ओबीसी को 55% लाना है, और SC ST PW कैंडिडेट को 50% लाना है। जबकि हम लोग इससे ज़्यादा परसेंट ला के क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। ये एग्ज़ाम लगाने की ज़रूरत क्या है जब कहीं एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, आपने कोई अपना पहले कोई नोटिस नहीं निकाला हुआ है कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है या नहीं है, तो आप बीच में ये कैसे ये खेल कर रहे हैं बीच में। और दूसरी बात, अब बच्चा केस क्यों किया बच्चे ने, क्योंकि उसने पहला एग्जाम का लेवल देखा था ना यार। एग्जाम का लेवल बहुत अच्छे लेवल का था, जो एग्जाम दिया हुआ है उसे खुद पता है कि एग्जाम का लेवल कितना अच्छा हो। लोग क्यों नहीं डरे अंदर से, इतना अच्छा लेवल हो जाएगा। बच्चे उसके भरोसे कितने दिन से बैठे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो अब आप बताइए, तो उनको कुछ ना कुछ तो डर लगेगा ही। मानते इतना कर लेंगे वो, लेकिन यार डर तो ये रहता है, क्योंकि हमारी फाइनल जॉब थी ये। फाइनल जॉब, अगर मैं 60% या 55% नहीं रहते तो हमारी जॉब चली गई कि नहीं हाथ से। और जो मैंने पहले इतनी मेहनत की, और इस गैप में हमने कितने एग्जाम छोड़ दिए, कितने अपनी तैयारी स्टॉप कर दी, उस सब का क्या होगा आप खुद सोचिए। जो हम लोग सबसे मेन रहता था, हम लोग के तैयारी के समय करंट अफेयर अपडेट होती रहती थी, वो भी, उससे भी हम लोगों ने ब्रेक ले लिया। तो मतलब ये सब दिक्कतें आ रही हैं, और बहुत से लोगों ने कोर्ट केस भी कर दिया हुआ है। तो अब देखिए आगे क्या प्रोसेस होता है। लेकिन ये इग्नू वालों को गलत किया है, उनको सीधे अपनी नोटिस जो निकाली है उसको नोटिस नोटिस उनको वापस लेके, और उन्होंने सीधे ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करने चाहिए बस। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग फिलअप करानी चाहिए, ज्वाइन कराना चाहिए बच्चों को, बस और कुछ नहीं कराना चाहिए। और जो हमारे इग्नू वाले आप लोग हैं, तो आप लोग देख लीजिए कि हमारा जो है, लगभग हमारी 112 से 15, ठीक है, जनरल की कट ऑफ गई थी। 108 से 110 लगभग ओबीसी की कट ऑफ गई थी, 110, है ना। तो आप इसी हिसाब से अनुमान लगा लीजिए, लगभग इतनी गई थी, क्योंकि कट ऑफ वगैरह बता ही नहीं गई है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और जो मैं वीडियो का लिंक दूंगा उसको सभी लोग देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदेमंद होगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर, और अगर आप कहेंगे तो कंप्यूटर के लिए PDF सब प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।